कभी ऐसा हुआ है कभी अपने रिश्ते में कोई अचानक से कोई तीसरा आ जाए तो? कोई ऐसा इंसान जब शुरुआत में दोस्त था और वो धीरे धीरे तुम्हारे जगह लेते गया और तुम सिर्फ देखते रह गए। उस इंसान ने कभी कहा था मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अब वही इंसान किसी और के साथ हंस रहा है, खुश है, हंस रहा है, आराम से रह रहा है और उसके साथ वो बातें कर रहा है और तुम्हें इग्नोर कर रहा है। यही वो पल होता है जो अंदर से कुछ टूटता नहीं, अंदर से बिखर जाता है। ये दर्द सिर्फ ये नहीं होता वो किसी और के साथ है, बल्कि ये तुम्हारे होने के बाद तुम्हारा इग्नोर करने लगा, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करने लगा, तुम्हारी अहमियत नहीं करती। और यही वो जगह है कि लोग यहाँ से भटक जाते हैं और गलतियाँ करना चालू कर देते हैं। क्योंकि जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है तब इंसान सबसे पहले पैनिक मोड में चला जाता है और रोने लगता है, वो समझाने लगता है और लड़ाई करता है और वो सब के बीच वो और खुद अपनी शांति, अपना सुलझन, अपना शक्ति सब चीज़ खो देता है उस टाइम। बल्कि असली ताकत इस पल में होती है कैसे तुम खुद को संभालते हो, कैसे तुम खुद को संभालते हो, कैसे अपना काम करते हो। इस संतुलन में अपने आप को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर कोई ज़िंदगी में तीसरा आ जाए तो ऐसे 5 काम बताने वाला हूँ कि तुम उसको अपना लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो ना तुम्हारा आत्मसम्मान ना करता हो, सम्मान कराएंगे। वो जो सामने वाला है उसे भी एहसास कराएंगे कि उसने मुझे खो के क्या गलती किया है। पार्ट 1, पहला कदम, खुद को बचाओ, रिश्ता नहीं। जब कभी रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आता है तब तुम अपने आप को दोष देने लगते हो कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं था, शायद मैं उसको महसूस नहीं कराया, जो अभी महसूस कोई और करा रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। उस तीसरे के इंसान का आने के वजह तुम्हारी अधूरी सोच नहीं, उसकी इच्छाई है। उसका मन किया कि वो मेरे पास आए। किसी भी रिश्ते में वफादारी अपने आप एक कैरेक्टर होता है। अगर किसी के अंदर वफादारी है तो 1000 आदमी भी आ जाए उसका दिल डगमगाएगा नहीं। लेकिन वो अंदर से खाली है तब किसी भी नया अटेंशन से वो खींचा चला जाएगा। क्योंकि वो पहला कदम वो नहीं कि उस तीसरे से तुम लड़ो, तुम उसे दूर करने की कोशिश करो। लेकिन पहला कदम है तुम मत गिरो किसी बिस्तर पे जहाँ तुम्हारा आत्मसम्मान ना किया जाए, तुम्हारा वैल्यू ना दिया जाए। तुम अपनी कीमत भूल जाओ, मत बनो वो इंसान किसी भी अटेंशन के लिए भीख मांगता है वो। अगर तुम अपने आप को अपने कमजोरी बताते हो तो सामने, क्योंकि तुम जितना अपना अहमियत खोते जाओगे उतना ज़्यादा सामने वाला बंदा तुम्हें हल्के में लेना चालू कर देगा। इस वक्त तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तू अपना इमोशनल अपने आप को अटैच करना सीखो। क्योंकि जब तुम भावनाओं में बहोगे तब वो तीसरा इंसान वो जीतेगा। जब तुम शांत हो जाओगे तब खेल पलट जाएगा। क्योंकि खुद को बचाने का मतलब ये नहीं कि तुम रिश्ता छोड़ दो, लेकिन बल्कि ये कि तुम अपने अंदर वो ताकत पैदा करो कि जो हो कि तुम वो छोड़ भी सको। जब तुम खुद से सीख जाते हो कि किसी के पर निर्भर नहीं रहना है तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें इस वक्त तुम अपने आप पे फोकस करना है, अपने काम पे, अपना शरीर पे, अपने आत्मसम्मान पे फोकस करना है। जब तुम सामने वाले इंसान को जब वो देखेगा कि मैंने उसको छोड़ दिया तब वो टूटा भी नहीं, तब वो बल्कि तुम अपने मजबूत आदमी बन गए, तब वहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। क्योंकि तीसरा कभी असली नहीं होता, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आता है वो तीसरा। लेकिन तुम शांति हो,
जो वक्त गुजरने के बाद की वो बात याद आती है। दूसरा कदम भावनाओं से नहीं, संयम से उसका उत्तर का हिसाब का जवाब दो। जब कोई तीसरा इंसान तुम्हारे रिश्ते में जब कोई तुम्हें घुसता है तब तुम्हारा मन सबसे पहले क्या चाहता है? सामने वाले से जवाब मांगना, गुस्सा निकालना, पूछना कि क्यों किया मेरे साथ। यार बनो, अगले पार्ट के लिए कमेंट करो।